प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़मून उर्दू। आज का हमारा आखिरी 45वां दिन है जिसमें हमें सवालिया पर्चा मुकम्मल करना है। यहाँ पर आपको मौलिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहेंगी जिसे आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं। सवाल में गलत लिखा है 3, बल्कि यहाँ पर 5 अल्फाज दिए जाएंगे जिसका आपको इमला लिखना है। वो आपकी क्लास टीचर या मज़मून टीचर आपको वक्त पर बता देंगे। अब सवाल नंबर 2 है, इख्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। जान पहचान। फ़ानी बदायूनी उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनका असल नाम शौकत अली ख़ान था। 13 सितंबर 1879 को वो बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस पेशे से उन्हें दिलचस्पी न थी। आखिरी उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी उनके कलाम के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। दर्द अंगेज़ी एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। 27 अगस्त 1941 को वो दार फ़ानी से कूच कर गए। यहाँ पर सवाल जवाब लिखना है। फ़ानी बदायूनी का असली नाम क्या था? जवाब है, फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली ख़ान था। सवाल नंबर 2, फ़ानी बदायूनी कब और कहाँ पैदा हुए? फ़ानी बदायूनी 13 सितंबर 1879 को बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। सवाल नंबर 3, फ़ानी बदायूनी की तालीम के मुतालिक मालूमात लिखिए। जवाब है, फ़ानी बदायूनी ने बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मुदर्रिस बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल नज़्म के बंद को गौर से पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। मस्ती लुटा रही है बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही है क्या मद भरी हवाएं, इस दौर की हवा को नई रंगी फ़िज़ा को मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने। सवाल देखिए, मस्ती कौन लुटा रहा है? जवाब है, बढ़ती हुई घटाएं मस्ती लुटा रही है। 4 हरफी अल्फाज तलाश करके लिखिए। मस्ती, जंगल, आ रही और बहार। दर्जा बाला नज़्म का उन्वान लिखिए। नज़्म का उन्वान है अब्रे बहार। सवाल नंबर 4 है, दर्जा झैल बेतरतीब जुमले को दुरुस्त करके लिखिए। हुआ बहुत सदमा आज़ाद को, तो जुमला दुरुस्त करके यूँ होगा, आज़ाद को बहुत सदमा हुआ। लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसा लफ्ज़ बनाइए जो झैल में दिए हुए लफ्ज़ों के हम मायने हो। दूध, शीर, गीला, तर। अक्स बरक्स लिखिए। आज़ाद, क़ैद, आगाज़, अंजाम। दाल है, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से कहावत मुकम्मल कीजिए। एक अनार 100 बीमार, एक अंडा वो भी गंदा। दर्ज झैल जुमले को गौर से पढ़कर मुब्तदा और ख़बर अलग करके लिखिए। एक है, उमैर अपने दोस्त के घर जा रहा है। मुब्तदा है उमैर और ख़बर है अपने दोस्त के घर जा रहा है। रात भर जागते रहते हैं, जुमले को ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। रात भर जागते रहेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, दर्जा झैल में से किसी एक उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार करो। अगर मैं वज़ीर आज़म होता। नंबर 2, अगर दरख्त ना होते। नंबर 3, अगर बारिश ना होती। तो हमने यहाँ पर देखिए जो मज़मून लिखा है वो है अगर दरख्त ना होते। दरख्त माहौल के लिए बेहद अहम है। दरख्त के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अगर दरख्त ना होते तो हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा ना मिलती, परिंदों और जानवरों के रहने का ठिकाना ना होता। दरख्त से हमें बहुत सारी दवाएं और जड़ी बूटियां हासिल होती है। अगर दरख्त ना हो तो हमें दवाइयां और जड़ी बूटियां नहीं मिलेंगी। अगर दरख्त ना हो तो
ہمیں فرنیچر اور دیگر ساز و سامان بنانے کے لیے لکڑی نہیں ملتی۔ صنعتی اور تجارتی لحاظ سے درختوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کاغذ، ماچس، کھیلوں کا سامان، بہت سے دیگر کارخانے اور گھریلو دستکاری درختوں کے دم قدم سے جاری و ساری ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو روغنیات، تیل، لاکھ، گوند، رال و دیگر کیمیائی مرکبات حاصل نہ ہوں گے۔ پھل انسان کی قدرتی و ابتدائی خوراک کی حیثیت کا درجہ رکھتے ہیں اور مفید عناصر، حیاتین اور لحمیات حاصل کرنے کا ذریعہ تصور کیے جاتے ہیں۔ درخت نہ ہوتے تو ہم پھلوں سے محروم رہ جاتے۔ ریشم، جس سے بہت قیمتی لباس تیار ہوتا ہے، خصوصی کیڑوں کے ذریعے درختوں سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ درخت مٹی کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ کٹاؤ کو روکتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے اور مٹی درخت کی جڑوں کی وجہ سے کٹتی نہیں ہے، ان کی جڑیں مٹی کو ایک ساتھ باندھے رکھتی ہے اور جڑیں بارش کو زمین کے اندر کی جانب کھینچ لیتی ہے۔ اس سے درختوں کی شجرکاری بھی ہوتی ہے اور زمین میں ہمارے پینے کا صاف پانی موجود رہتا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب پتے زمین پر گرتے ہیں تو وہ مٹی میں گر کر اپنے افزودگی بخشتا ہے، اور درخت نہ ہو تو یہ نہ ہوگا۔ اگر درخت نہ ہو تو عالمی درجہ حرارت بہت بڑھ جائے گا، آب و ہوا میں تبدیلی ہوگی، برفانی تودوں اور گلیشیئر برف زار کے پگھلنے سے سطح سمندر میں اضافہ ہوگا۔ درخت قدرت کا حسین تحفہ ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں جسمانی آسائشوں کے ساتھ ساتھ ذہنی فرحت و انبساط اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ پودے انسانی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ سوال نمبر 6، ماموں جان کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کے لیے خط لکھیے۔ دیکھیے خط لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے ہم اپنے سیدھی طرف اپنا پتہ لکھیں گے، جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے: الف با جیم 89263 صدف کالونی، اورنگ آباد، 431001، 20 اگست 2021۔ محترم ماموں جان، السلام علیکم۔ ہم سب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں، اور آپ تمام کی خیریت خدا ایک بزرگ و برتر سے نیک چاہتے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھیں، دوائی وقت پر لیا کریں، طبیعت ٹھیک ہونے تک آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ و مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔ ممانی جان کو سلام، عبداللہ کو ڈھیر ساری دعائیں اور پیار۔ دعاؤں کا طالب آپ کا بھانجا الف بے جیم۔